साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन बैंक का इंट्रीगेशन का सवाल लाया हूं, जिसमें से अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका तैयारी है, तो आपको बेहतर हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन लाए हैं जो कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो फटाफट से इसका आंसर सोचिए, समझिए और कॉपी लेकर बैठिए ताकि उस पर बनाएं और उसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। अब पहले समझना है कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो यहां पर 2 कोस स्क्वायर x ये होता है फॉर्मूला। 2 कोस स्क्वायर x होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब जरा देखना है कि यहां पर रूट, तो इस पर रह जाएगा रूट, तो रूट 2 को निकाल देंगे और यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब cos x होगा और यहां पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो रूट को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे और रूट 2 तो रूट 2 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप सभी का जवाब होगा sin x। और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट को प्लस में हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर रूट 2 sin x प्लस c। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या हो, बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, तो इसको देखिए और सही सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ, 2 नंबर में आपका देखो, पहले समझो। यहां पर इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर और ई पर पावर x पर पावर 3। तो सबसे पहला देखना है कि इसका माथा पर के डीसी ये मिल रहा है, माथा पर के डीसी मिल रहा है। तो यहां पर मान लेना है लेट एक्स क्यू बराबर टी। अगर जब इस प्रकार से मान लेते हैं और इसको डीसी कर देंगे, हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पर dt और बटा dx। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, a dx बराबर dt बटा 3x स्क्वायर। यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर इंटीग्रेशन x स्क्वायर और यहाँ पर e पर पावर, यहाँ पर x पर q माने थे हम, t माने थे तो t देंगे। और यहाँ पर dx बराबर क्या होगा? dt बटा 3x स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? यहाँ पर e पर पावर t और dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन समझो कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e पर पावर x होता है। तो उसी प्रकार से e पर पावर t का क्या हो जाएगा? तो e पर पावर t हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर देखना होगा कि 1/3, तो 1/3 को निकालेंगे, 1/3 को निकालेंगे और 1/3 निकल जाएगा। देख लो फिर से क्वेश्चन को ठीक से।
1/3 तो 1/3 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर e पर पावर t तो e पर पावर t हो जाएगा, और प्लस c, और 1/3 और e पर पावर t बराबर हम लोग क्या माने थे, तो t बराबर माने थे आपका x पर पावर q, तो यहाँ पर x पर पावर q हो जाएगा और प्लस c। तो इस क्वेश्चन का देखिए कौन सा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आप अपने आप को देखिए कि किस लेवल का तैयारी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के सभी इंटीग्रेशन को मैं आज आपके सामने लाया हूँ, देखो और समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है, देखिए। हाँ, हाँ, अब इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ, x और e पर पावर x और बटा में x + 1 के होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, समझो और सही जवाब देने का प्रयास करना, और नहीं तो फिर इधर देखो, इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का, और e पर पावर, एक ट्रिक समझो, ट्रिक क्या होता है। हाँ, अगर इंटीग्रेशन e पर पावर x और यहाँ पर f(x) और प्लस f'(x) मतलब, और यहाँ पर dx, अगर यहाँ पर रहे e पर पावर x और यहाँ पर f(x) प्लस f(dc) मतलब रहे f(x) और इसका dc मिल जाए, तो जिसका DC है उसमें गुना हो जाएगा, जिसका DC है उसमें गुना हो जाएगा। मतलब इसका DC E मिला है तो इसका DC ये मिला है, इसका DC ये मिला है, तो ये गुना हो जाएगा इसमें, मतलब e पर पावर x और f(x) और प्लस c। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसी प्रकार से समझना है। तो देखो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन e पर पावर x, चलो यहां पर देखो कि यहां पर इंटीग्रेशन e पर पावर x और यहां पर x और प्लस एक प्लस जोड़ के एक घटा देंगे, तो क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? हो, अब नहीं है दिक्कत। अब यहाँ समझो कि यहाँ पर x और प्लस 1 और होल स्क्वायर, जरा समझना है बात को कि यहाँ पर इंटीग्रेशन e पर पावर x तो e पर पावर x, और यहाँ पर आपका x और प्लस 1 इसमें और इसमें डिवाइड कर देंगे, मतलब x + 1 के होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा x + 1 के होल स्क्वायर। अब जरा समझो कि यहाँ पर एगो से एगो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये सोचना है। तो इंटीग्रेशन e पर पावर x और यहाँ पर 1 बटा x + 1 ये बचेगा, और माइनस 1 और x + 1 के होल स्क्वायर। अब देखना है क्या इसका DC इधर मिल रहा है, तो पहले समझो इधर कि 1/x का DC क्या होता है, 1/x का DC क्या होता है, तो 1/x का DC यहाँ पर माइनस 1/x²। तो इसको समझना है x, इतना को समझो x, अगर इतना को हम x समझते हैं तो माइनस और यहाँ पर 1/x² हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से टूट रहा है, तो तोड़ना है, और e पर पावर x गुना हो जाएगा इसमें f(x) में जिसका DC है, तो इसका DC ये मिल रहा है, e पर पावर x इसमें गुना हो जाएगा, मतलब
ई पर पावर x और बटा में x प्लस 1 और प्लस c। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखो क्या है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिला है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में जरा देखो, ऑप्शन सी में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ, ऑप्शन सी में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप जरा देखो क्या अपने आप में ठीक कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ, अपने आप में जरा देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करो, तब बेहतर कर पाओगे आप। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब चुन लिया होगा। क्या होगा समझिए ध्यान से कि एक फॉर्मूला होता है यार 1 बटा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स बराबर 1 बाई ए और tan इनवर्स एक्स बटा ए, और यहाँ पर प्लस सी कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए में क्या है। हाँ, ए नंबर में आपका है 1 बाई ए, और अच्छा ये 1 में ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। यहाँ पर ए बटा एक्स है इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन सी में देखो मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा। सबसे आसान ये क्वेश्चन है। क्या करना है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का, साइन एक्स और डी एक्स, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का क्या होता है यार, तो साइन एक्स का आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस के को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, के से भी और सी से भी। कभी कभी के से दिया रहता है और कभी कभी सी से, तो उसको समझना है के या सी रहे तो आपका कांस्टेंट से जुड़ा हुआ रहता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है आपके स्लाइड पर। एक्स पर पावर 5 और dx, इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए क्या होगा। हाँ देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है x पर पावर n है, अगर dx है तो x पर पावर n प्लस 1 और नीचे में इतना ही से भागा, एक जोड़ दिए और एक इसमें जोड़ के माथा पर पूरा पटक दिए नीचे, यहाँ पर हो जाएगा यही आंसर आपका। देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर में आपका देखना होगा क्या x पर पावर 5 था, ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से है, और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x पर पावर 5 है और x पर पावर 5 dx है, तो माथा पर एक जोड़ देना है, उसको पटक देना नीचे है, और यहाँ पर देखना है क्या होगा कि x पर पावर 6 और इसको पटक देंगे, x पर पावर 6 और बटा में 6 और इसका c के दिया हुआ है तो के हम देखेंगे, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन में 0 dx
जीरो का इंटीग्रेशन करना है। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो समझो और सही आंसर देने का प्रयास करो। हाँ, इसमें जो है बहुत सारा विद्यार्थी गलती कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये छोटा से छोटा सवाल है और इस प्रकार में अगर गलती कर दोगे तो आगे कभी नहीं अच्छा कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब सोचो और दम दिखाकर इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। हाँ देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 dx तो 0 dx, और यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 1 और dx दे दे, क्या होगा, तो यहाँ पर 1 है तो x और प्लस c। अगर मान लिया जाए 2 दे दिया जाए तो यहाँ पर 2x और प्लस c। 2 आपका कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट 2x और प्लस c होगा। इसी प्रकार से 0 आपका कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर 0x और प्लस c होगा। तो यहाँ पर 0 में जब मल्टीप्लाई होगा x तो 0 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, और 0 जब इसमें जुड़ेगा मतलब हो जाएगा c ओनली बचेगा। c का काम कौन कर रहा है, k कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो और समझो और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन dx, तो dx को हम इधर भी लिख सकते हैं तो 1/x होगा और यहाँ पर dx होगा, और यहाँ पर 1/x कितना का होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन समझो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x, तो 1/ इसी का तो उल्टा है, तो यहाँ पर इसका अगर dc होता है 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, log x प्लस k। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए और समझिए और सही जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है और अपने आप को अच्छा साबित करना है। x पर पावर, यहाँ पर अभी बताए थे कि x पर पावर n और dx है, जहाँ पर x n नॉट इक्वल टू 0, मतलब कह रहा है कि n के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। और तब इसको देखना होगा कि क्या करना है, तो x पर पावर n और यहाँ पर माथा पर एक जोड़ देना है और जितना आ जाए उसको नीचे पटक देना है, तो एक यहाँ पर n+1 हो जाएगा और प्लस c। देखो और समझो इस क्वेश्चन में सही जवाब कौन होगा, क्या ये होगा, हाँ जी यही तो होगा, ऑप्शन नंबर x पर पावर n+1 और n+1 माथा पर जोड़ दिए और यहाँ पर एक जोड़ के सारा का सारा पटक दिए, इतना आ गया, इसी क्वेश्चन का यही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सोचना है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, और इसका मतलब है कि π/2 का कह रहा है इंटीग्रेशन, मतलब कि π/2 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कोई भी कांस्टेंट है उसमें लगाना x है, तो ये π/2 एक कांस्टेंट है इसलिए π/2 x हो जाएगा और कोई भी कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस c हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर π/2 x और प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, डी एक्स को हम साइड में भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूले है। तो फार्मूला है किसका फार्मूला ये है, ये फार्मूला आपका tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और प्लस सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथ है, ये बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन का, इसी प्रकार से क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया क्या जी। तो यहाँ पर x पर पावर 8 है और dx, तो माथा पर एक जोड़ के उसको पटक देना है। तो माथा पर x जोड़ो, एक जोड़ो तो 8 1 9, 8 1 9 और पटक देना है तो 9 और प्लस सी। इतना ही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल जवाब दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0 का x के सापेक्ष समाकलन होता है। तो 0 का करना है समाकलन, वही इंटीग्रेशन करना है 0 का x के सापेक्ष। अब जरा समझो यहां पर क्या होगा। यहां पर वही चीज कर रहा है, 0 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष। तो यहां पर जो रहता है dx, यहां पर dx है तो यहां पर dx के सापेक्ष हो गया। अगर dt रहेगा तो dt के सापेक्ष हो गया। अगर यहां पर dz रहे तो dz के सापेक्ष हो गया। उसी प्रकार से dx के कह रहा है, dx के सापेक्ष, तो यहां पर x के सापेक्ष हो गया। और अभी बताएं, कोई भी कांस्टेंट के अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर x और प्लस c, तो यहाँ पर 0 जब गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस c, इसका मतलब c। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मतलब c और k वही चीज है भाई। चलिए बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए और अपने आप को बिल्कुल एक अच्छा खुशियां महसूस करना है। चलिए क्या है यहां पर माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो पूरा का पूरा फार्मूले है, माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पर माइनस है तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो उसी प्रकार से तो अभी क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बिल्कुल सटीक आ रहा है, एकदम से छोटा छोटा, इस प्रकार के हिसाब को कभी नहीं छूटना चाहिए। 15 नंबर में है 1 dx। अभी बताएं कि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी रहे तो यहाँ पर 1 है तो 1x और प्लस सी। अगर मान लिया जाए 2 और dx रहे तो यहाँ पर 2 और x और प्लस सी। मान लिया जाए यहाँ पर 500 रहे, 500 dx, इसका मतलब 500 और x और प्लस सी। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखना है कि एक मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x में, तो x से नहीं बचेगा, x बचेगा प्लस सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सी का काम कर रहा है के, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्लाइड पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब देकर अपने आप को अच्छा महसूस करना है। हाँ, उसके बाद ये क्या है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 और रूट एक्स और यहाँ पर dx, रूट एक्स और dx लिख सकते हैं ना।
चलिए देखिए, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और 1/√x तो √x देंगे, और यहाँ पर dx है तो dx देंगे, और यहाँ पर निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब x पर पावर 1/2, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो। जब ऊपर इसको करोगे x पर पावर -1/2 और यहाँ पर dx। अब 1/2 है तो आपको ये बताए थे कि ऊपर वाला में एक जोड़ना है और उसको नीचे पटक देना है। तो ऊपर वाला जोड़ो, यहाँ पर ऊपर में जोड़ो, तो यहाँ पर -1/2, -1/2 के मतलब आधा, और यहाँ पर एक जब जुटेगा कितना बचेगा, आधा बचेगा, आधा बचेगा, और आधा से यहाँ पर देना है, भागा दे देना है। तो जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1/2 के मतलब √x, मतलब √x और +c। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जरा देखो कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, तो dx/1 + cos x। तो सबसे पहले 1 + cos x का फॉर्मूला जानता है ना, और यहाँ पर 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2, ये फार्मूला होता है। और dx है तो dx को हम इधर लिख दिए, और यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, तो 1/2 बाहर कर देते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं, मतलब sec² और x/2, और यहाँ पर देखना है dx। तो 1/2 तो 1/2, और sec² का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर tan x का dc देखो, tan x का dc क्या होता है, तो यहाँ पर sec² x होता है, तो sec² के इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो tan x, और यहाँ पर tan x/2 है तो x/2, और इसका dc से हम लोग भागा दे देंगे, तो यहाँ पर dc करेंगे तो 1/2 से, और इतना से इतना ये आउट हो जाएगा, और यहाँ पर tan x/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। +c देना जरूरी है, अगर +c नहीं दिए हो तो आप लड्डू नंबर आपको मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए, फटाफट से सोचिए और समझिए और सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या होगा। चलिए, अभी मैंने इस प्रकार से क्वेश्चंस को बताया है कि क्या होगा, यही ट्रिकवा बताए हैं अभी। यहाँ पर e पर पावर अगर x रहे और fx, और अगर fx रहे और +f' रहे, तो इसमें क्या होगा, जिसका dc मिले इधर, जिसका dc मिले इधर उसी में गुना हो जाएगा। तो e पर पावर x और fx और +c करेंगे। देखो कि tan x का dc log sec x होता है ना, तो यहाँ पर e पर पावर x tan में जब गुना हो जाएगा तो e पर पावर x और tan x और +c। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखो, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए हाँ आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर में क्वेश्चन क्या अलग है हो, एकदम बिल्कुल सेम है, वैसा ही मारना है जैसे अभी मारे हैं। मतलब कि fx का अगर इधर मिल रहा है dc, तो यहाँ पर 1/x का dc -1/x² है, हाँ है। तो यहाँ पर e पर पावर x, तो यहाँ पर इसमें गुना हो जाएगा 1/x में, तो 1/x में गुना हो जाएगा, तो देखो 1/x में जब गुना होगा तो e पर पावर x और बटा में x ने हो जाएगा, हाँ जी यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जरा देखो, ऑप्शन नंबर ए में तो मिल रहा है, फटाक से मारेंगे और आगे बढ़ेंगे कि आगे का क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन का अगर जवाब देते हैं समझ जाइए कि आप बहुत ही आपका बढ़िया लेवल है। हाँ, इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, तब आप समझिएगा कि हाँ हम अपने आप में एक अच्छा स्टूडेंट हैं। चलिए फटाफट से सोचिए, समझिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ देखो इसमें क्या करना है, बिल्कुल उसी प्रकार से है, e पर पावर x और यहाँ पर इंटू में अगर fx का dc अगर मिल जाए वो सही मानना है। तो उस सिस्टम में पहले बैठावो कि उस सिस्टम में कैसे बैठेगा। यहाँ पर e पर पावर x है तो e पर पावर x दिए और 1/x तो 1/x तो इसमें भागा भी दे दो, एक में भागा दे दो और साइन x में भागा दे दो, मतलब 1 में भी भागा देंगे 1 प्लस कॉस x से और साइन में भी भागा देंगे, साइन x में भी भागा देंगे 1 प्लस कॉस x से। हाँ अब जरा देखो कि e पर पावर x तो e पर पावर x और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बताओ कि 1 प्लस कॉस x का फार्मूला क्या होगा। हाँ तो 1/, और इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, इसका फार्मूला होता है, और प्लस इसका साइन x का एक फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और नीचे का फार्मूला अभी अभी मैंने बताया ये कि 2 cos स्क्वायर x/2। हाँ अब जरा देखो कि 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर एगो से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब ऊपर कर दोगे e पर पावर x ऊपर कर दोगे 1/2 और ऊपर जब करोगे इसको तो सेक स्क्वायर x/2, और नीचे में 2 है तो नीचे में 2 रहने दो, और प्लस यहाँ पर क्या होगा साइन x और बटा में कॉस x tan x x/2 तो x/2। अब जरा देखो कि DC किसका मिल रहा है, तो tan x का DC देखो क्या है, ये tan x का DC ये है, मतलब कि इसमें 2 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर tan x/2 का DC जब करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 और 1/2 इसका DC से भागा दोगे तो यहाँ पर 1/2 से जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो e पर पावर x जो है इसमें गुना हो जाएगा डायरेक्ट, तो e पर पावर x और tan x/2। इस क्वेश्चन का सही जवाब +c जरूर देना है, नहीं तो आप लड्डू नंबर मिलेगा। बार बार कह रहे हैं आपको कि +c देना जरूरी है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, e पर पावर x तो e पर पावर x और x/2 तो x/2 और प्लस के c का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है अब। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 22 नंबर, चलिए 22 नंबर में क्या होगा, तब बिल्कुल सेम है जिस प्रकार से अभी बताए हैं वैसे ही है। फटाक से सोचो और सही जवाब देने का प्रयास करो। देखिए इसका अगर DC मिल जाए, एक ट्रिक समझिए कि अगर यहाँ पर fx और यहाँ पर f'(x) मतलब इसका DC अगर मिल जाए, अगर इसका DC मिल जाए तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि log और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जरा इसको, 1 प्लस log x और बटा में x है तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इतना बराबर मान लेते हैं क्या, तो 1 प्लस log x
और यहाँ पर बराबर में टी। जब टी मान लेंगे तो यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा इसका, और यहाँ पर dt/dx ये गुना होगा इधर, मतलब dx बराबर dt/x। तो dx बराबर यहाँ पर रखो, तो dx बराबर जब रखेंगे तो यहाँ पर t, तब t मान लिए थे इतना बराबर t माने थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा तो आपका x है तो x, और dx के जगह पर dt/x, मतलब dt और बटा में x। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो मतलब कि यहाँ पर x और d और t होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और x पर पावर 2 इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो एक पावर में जोड़ेंगे और उतना से भागा दे देंगे, मतलब t पर पावर 3, तो t कितना बराबर माने थे तो 1 प्लस log x, और यहाँ पर पावर 3 और 1/3 है तो 1/3 देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब जरा सोचो क्या होगा। हाँ, अब आपको ट्रिक में क्या है, ट्रिक जो बता रहे थे वो ट्रिक क्या है सोचिए। यहाँ पर क्या है कि अगर f(x) है, इसमें अगर इसका dc इधर मिल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या है कि यहाँ पर f(x) और पावर में कर देंगे पावर, और यहाँ पर जरा देखना है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है आंसर में लग रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पर 3 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 3 होना चाहिए और 2 दे दिया है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, और ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देखना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसको ट्रिक में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है ना, इसको बाद में बता देंगे आपको, कभी फिर मौका अगर मिलेगा तब। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब सोचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से है, अगर इसका अगर dc इधर मिल रहा है तो e पर पावर इसमें x गुना हो जाएगा, गुना कर दो e पर पावर x और tan x। इस क्वेश्चन का सही जवाब मार देना इसको और आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, देखो अब इसमें क्या है, इसमें सभी विद्यार्थी जो है, बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां कर देती है, और यहाँ पर देखना है आपको कि e पर पावर x है तो e पर पावर x, और sin x तो sin x, और माइनस cos x। देखो sin x का dc क्या होता है, सोचो sin x का dc, तो यहाँ पर sin x का dc cos x, तो यहाँ पर cos x होता है तो sin x का माइनस, यहाँ पर हमेशा याद रखना यहाँ पर प्लस होगा। इसका मतलब इसका dc ये नहीं है। अब सोचो cos x का dc क्या होगा, cos x का dc क्या होगा, तब cos x का क्या होता है माइनस आपका sin x और प्लस c। तो इसी प्रकार से अगर माइनस के है तो यहाँ पर माइनस देंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब मतलब यहाँ पर cos x का माइनस cos x का dc है, माइनस cos x का dc है sin x। इसमें गुना कर देंगे, क्या होगा sin x में गुना करेंगे, इसमें cos x में गुना कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। cos में गुना करना है, क्योंकि माइनस cos x का dc इतना है, तो आपको इतना कर देंगे, sin x में गुना कर देंगे, cos x में गुना करेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब देकर अपने आप को एकदम से कॉन्फिडेंस को एकदम से बढ़ा लीजिए और आगे बढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए।
हाँ 25 नंबर में देखो 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो 1 को हम इतना लिख सकते हैं कि हाँ जी। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में भागा देते हैं। अगर इसमें भागा दे देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भागा देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म और कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो यहाँ पर tan एक्स होता है, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स और प्लस सी कर देंगे। इसका मतलब tan एक्स और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस और यहाँ पर कॉट एक्स और प्लस सी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज का आपका 25 क्वेश्चन लाए थे और 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो और अब की वीडियो में मिलेंगे, इंटीग्रेशन का पार्ट 2 में मिलेंगे आपसे। चलिए आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।